नमस्कार, मैं कुसुम शर्मा। आज आप लोगों के लिए आज हरियाली तीज है, सभी को मालूम है। सबसे पहले तो मेरी ओर से हरियाली तीज की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हरियाली तीज का त्यौहार सावन के महीने में ही मनाया जाता है, सभी जानते हैं। इस दिन परिवार वाले अपनी बेटियों का सिंदारा भेजते हैं। उसमें फल, मिठाइयाँ, घेवर, कपड़े इत्यादि। उसे कोथली भी कहते हैं। हरियाली तीज की कथा कुछ इस तरह से है। ये क्यों मनाया जाता है, ये मैं आज आपको बताऊंगी कि हरियाली तीज भगवान शिव और पार्वती के द्वारा जुड़ी हुई है। इस महीने में इस तीज का बड़ा महत्व होता है और ख़ासकर हरे रंग का। हरी साड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ, सब चीज़, मेहंदी, ये सब बहुत महत्व रखते हैं। कहते हैं एक बार पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करना चाहती थी। छोटी ही थी, लेकिन वो शिव से बचपन से ही प्रेम करती थी। वो तपस्या करने के लिए चली गईं और उन्होंने कठोर तप किया। ये इतना कठोर तप किया कि उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया और वो सिर्फ सूखे पत्ते चबा करके तपस्या करती रहीं। 1 वर्ष पूरा होने पर भगवान शिव को आना ही पड़ा और वो प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से पूछा कि क्या तुम्हारी क्या इच्छा है। तब पार्वती ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तथास्तु कह करके शिव अंतर्ध्यान हुए। उधर पार्वती के माता पिता पार्वती को लेकर के बहुत परेशान थे। ये व्रत भाद्र तृतीया शुक्ल पक्ष में किया जाता है। खैर, पार्वती उनको मिली तो उनके पिता ने कहा, पुत्री, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा था, इसलिए हम बहुत परेशान थे। पार्वती ने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए योग्य वर की तलाश में हैं। उधर बैकुंठ से नारद जी पार्वती के विवाह का संदेश लेकर आए भगवान विष्णु से। पार्वती के माता पिता से मिले, बातचीत हुई तो उन्होंने जब सुना कि भाई खुद भगवान विष्णु पार्वती से विवाह करना चाहते हैं, तो पार्वती के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन पार्वती के मन को कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वो तो भोलेनाथ से प्रेम करती थी, शिव जी से विवाह करना चाहती थी और यही बात उसने अपनी सखी से कही थी। तब उनकी सखी ने उनको सलाह दी कि तुम्हें तप करना चाहिए, और वो उन्हें लेकर के एक घने जंगल में चली गई थी, उनकी सहेली जो थी। और एक गुफा में बैठ कर के पार्वती ने तब 1 वर्ष का पूरा 1 साल तक भगवान शिव के लिए कठोर तप किया था। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और उन्होंने कहा पार्वती से कि देखो, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया है, तुमने खाना पीना तक त्याग दिया था, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जब पार्वती के माता पिता को पार्वती ने ये सारी बातें बताई कि उसने तो भगवान शिव के लिए तपस्या की है और शिव ने उसे वरदान भी दे दिया है, तो वो खुशी खुशी भगवान शिव से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने शिव पार्वती का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ किया। तो इस दिन कुछ महिलाएं व्रत भी रखती हैं और इस व्रत में खाया पिया भी नहीं जाता है, मतलब एक तरह से सिर्फ आप फल खा सकते हैं, अन्न नहीं खाते हैं इसमें। तो कहते हैं कि पार्वती और भगवान शिव ने इस दिन
उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी करती हैं ताकि उन्हें अच्छा वर प्राप्त हो सके। महिलाएं अपने पति की आयु के लिए भी इस व्रत को करती हैं। हमारे यूपी में भी इस व्रत को किया जाता है, लेकिन लगातार नहीं किया जाता। इच्छा पूरी होने पर फिर कोई व्रत नहीं करता। इस दिन महिलाएं हरे रंग की साड़ी और हाथों में मेहंदियाँ रचा करके सज धज करके झूला झूलती हैं। झूला झूलने का बड़ा महत्व है यूपी की तरफ। सावन के गीत होते हैं, झूला झूला जाता है। घेवर, गुंजियाँ, मठियाँ, इस प्रकार के पकवान घरों में खाए जाते हैं और सब अपनी बहन बेटियों के यहाँ खाने पीने का सामान भेजते हैं, उनके वस्त्र भेजते हैं, उनका त्यौहार मनाते हैं। आपको एक बार फिर से हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का जीवन मंगलमय रहे। या आपको मेरी कैसी लगी कहानी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी इसी तरह से कुछ तो मैं धार्मिक कहानियाँ सुनाऊंगी जो बड़ों के मतलब की भी होगी, और कुछ छोटी कहानियाँ भी होंगी जो त्योहारों से संबंधित भी होंगी। मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा ही जानती हूँ कि इस दिन क्या होता है। हम भी मनाते हैं, मैं भी मनाती हूँ, मेरे घर में भी मनाया जाता है। इसलिए आपको बार बार ढेर सारी शुभकामनाएं। जय 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 श्री राम।